हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मेना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने हाथों को पटकते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। वहीं सीजुआन अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है, ये सब जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, मैं तुम्हें लंच के बाद मिलूंगा। वहीं जैंगलिंग काउसेन से कहती है, लिंग यून 11 लैब्स तक दौड़ा है। ऐसा कर पाना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए आसान बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी देर तक भागना और 11 लैब्स तक भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें जान का भी खतरा होता है। वहीं काउसेन अपने मन में कहती है, लिंग यून ने अपनी बॉडी की पोटेंशियल को फोर्स किया, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर पाया, तभी तो वो इतनी देर तक भागता रहा और इसीलिए वो फाइनली सफल हो गया। लेकिन तभी लिंग यून के पीछे उसके जितने भी चेयर अप करने वाले फैंस थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं, आपने बहुत अच्छी दौड़ की है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपका नंबर लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका एक फ़ैन हूँ। तभी लिंग यून काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब उसकी नाक भी ऊंची हो चुकी होती है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा काम किया होता है। लिंग यून कहता है, मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और वो अपने बैग को नीचे रख के वहीं बैठ जाता है। वो कहता है, अब मैं थोड़ी देर यहीं पे रेस्ट करता हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा नहाने के लिए। वहीं उसके पीछे से जैस्मिन उसे वार लगाते हुए आती है और वो कहती है, ब्रदर आप ठीक तो हैं। तभी लिंग यून उसे देखता है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये मेरी सिस्टर है। जैस्मिन उसके पास आ जाती है और वो कहती है, ब्रदर आपकी टी शर्ट पे ये क्या लगा हुआ है, कहीं आप हर्ट तो नहीं हो गई, इतना ब्लड लगा है आपकी टी शर्ट पे। लिंग यून जैस्मिन को देखता है तो उसे जैस्मिन की बॉडी के अंदर इंटेंट स्पिरिचुअल एनर्जी का आभास होने लग जाता है और वो अपने मन में कहता है, जैस्मिन के अंदर जिस तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कल्टीवेट करने में कम से कम हज़ारों साल लग जाते हैं। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इसकी बॉडी के अंदर ये पहले से है। वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी नाक से सूंघने लग जाता है और वो अपने मन में कहता है, लगता है गॉड भी मेरी मदद करने के लिए खुद ही तैयार है। वो उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर महसूस करने लग जाता है और वो कहता है, इंटेंट स्पिरिचुअल एनर्जी वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सच में। और वो उस इंटेंट स्पिरिचुअल एनर्जी को सूंघते हुए जैस्मिन के सामने अपने फेस को ले आता है। जैस्मिन उसे अपने इतने ज़्यादा पास देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है, ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी लिंग यून अपनी आंखें खोलता है और वो अपने मन में कहता है, मैं इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले सकता। और वो अपना फेस घुमाकर कहता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, इसीलिए मैं अपने फेस को तुम्हारे पास ले आया था। तभी जैस्मिन उसके हाथों को पकड़ती है और वो कहती है, ब्रदर आप मुझे कंफर्ट देना चाहते थे, और वो उसके सीने से लग जाती है। लिंग यून कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक टेम्पल को, और उस टेम्पल के गेट के बाहर एक बेबी को रख दिया होता है जो कि रो रहा होता है। उस टेम्पल के पास से जैस्मिन की मदर जा रही होती है और जाते वक्त जैस्मिन की मदर को जब उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ जाकर उस बच्चे को उठा लेती है और जैस्मिन की मदर लिंग यून को अपने साथ अपने घर ले आती है। जैस्मिन अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ मेरा भाई लिंग यून मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, लेकिन हम दोनों का जो रिलेशन है वो ब्लड लाइन वाले सिबलिंग से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, भले ही हम दोनों सगे भाई बहन ना हो तब भी। और दिखाया जाता है लिंग यून जैस्मिन को बचपन से ही प्रोटेक्ट करता हुआ आया था, लेकिन जब वो दोनों हाई स्कूल में आए तब लिंग यून को चिढ़ाना शुरू कर दिया और वो लोग बोला करते थे, लिंग यून तुम जैस्मिन के सगे भाई नहीं हो, जैस्मिन की मॉम तो तुम्हें सड़क पे से उठाकर लाई है। और जैस्मिन कहती है, इस दिन के बाद से मेरे भाई ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और अब वो मेरे से बात भी नहीं करते थे, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए और अपने आप से ही मतलब रखते थे। लेकिन जैस्मिन अपने ब्रदर से दूर नहीं रहना चाहती थी। ये सब याद करते हुए जैस्मिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई को हक करते हुए कहती है, ब्रदर मेरे से कभी भी दूर मत होना। लिंग यून जैस्मिन को हक करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई तुम्हें तंग करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा। लिंग यून अपने हाथों से उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, अब तुम रोना बंद करो और मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ, फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे। जैस्मिन खुश हो जाती है और इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कैंटीन सेकंड फ्लोर का। उस जगह पर जैस्मिन अपने भाई लिंग यून के साथ आती है। जैस्मिन लिंग यून से कहती है, ब्रदर मुझे लगता है हमें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था खाना खाने के लिए। लिंग यून चेयर पे बैठ जाता है और जैस्मिन भी उसके सामने बैठ रही होती है। लिंग यून उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें देना चाहता हूँ। अब तुम ये मेन्यू पकड़ो और मेन्यू में तुम्हें जो कुछ पसंद हो वो तुम ऑर्डर कर सकती हो।
जैस्मिन उस मैन्यू को पकड़ लेती है और मैन्यू को भरने लग जाती है। भरते हुए वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ मेरे भाई ने बहुत देर तक दौड़ की है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। लेकिन तभी लिंग यून जब मेन्यू देखता है तो मेन्यू पे जितना भी फूड होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और उसे देखकर वो कहता है, ये सारा खाना इतना ज़्यादा महंगा क्यों है यहाँ पर। इन सभी डिशेस की प्राइस को देखकर ऐसा लग रहा है ये लोग दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। मेरी पॉकेट में तो सिर्फ 20 युआन है और उसके अलावा एक पैसा नहीं है। लिंग यून अपने मन में कहता है, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी सिस्टर जैस्मिन से ही पूछना होगा। अगर उसके पास थोड़े पैसे होंगे तभी हम दोनों यहाँ पर खाना खा पाएंगे। तभी वो जैस्मिन को देखता है। जैस्मिन वहीं शांत बैठी होती है। वो जैस्मिन से कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो कहता है, जैस्मिन तुम्हारे पास थोड़े मनी है, अगर हम दोनों एक साथ अपने मनी को मिला लेंगे तभी हम यहाँ पर खाना खा पाएंगे। जैस्मिन लिंग यून की बात को सुनकर थोड़ी टेंशन में आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, मैं ब्रदर लिंग यून को नहीं बता सकती कि मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने शर्त में लगाए हैं, क्योंकि अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तभी वो लिंग यून से कहती है, ब्रदर मेरे पास मनी तो थे लेकिन वो मनी मैंने अपनी रूममेट को उधार दिए हैं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने कहा था वो मुझे जल्द ही वापस कर देगी। और थैंक यू ब्रदर, आप मुझे खाना खिलाने के लिए यहाँ पर अपने साथ लेकर आए हैं, वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। लिंग यून अपने मन में कहता है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं और जैस्मिन के पास भी नहीं है। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। पता नहीं इस वर्ल्ड में मनी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तभी टैंग मिंग वहाँ पर आता है और वो कहता है, चलो अच्छी बात है तुम लोग यहीं पर मुझे एक साथ मिल गए, मुझे तुम लोगों को ढूंढने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। जैस्मिन टैंग मिंग को देखती है और उसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, टैंग मिंग अब तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मैं अपने ब्रदर के साथ यहाँ पर खाना खा रही हूँ। टैंग मिंग चेयर पर बैठते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम अपने ब्रदर के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हो, वैसे तुम लोगों ने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं करा है तो फिर मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। जैस्मिन वैसे तुम मेरे साथ अनजानों वाला बिहेव मत करो। लिंग यून उससे कहता है, तुम अभी के अभी खड़े हो जाओ, वैसे भी मेरी सिस्टर ने तुम्हें यहाँ पर इजाज़त नहीं दी है हमें ज्वाइन करने के लिए, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मेरे को बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। टैंग मिंग कहता है, लिंग यून ठीक है तुम यहाँ पर पहले आए थे तो इसीलिए मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा, मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाऊँगा, वैसे भी मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे जैस्मिन के पैसे उसे ट्रांसफ़र करने थे। जैस्मिन इस बात को यहीं छिपाना चाहती है इसीलिए वो टैंग मिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो, कौन से पैसों की बात कर रहे हो, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। टैंग मिंग कहता है, अरे मैं उन्हीं रुपयों की बात कर रहा हूँ जो तुमने जीते थे, 10,500। तभी लिंग यून उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो कहता है, लगता है तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो, लेकिन अभी ये सब छोड़ो, ये तुम बताओ कि तुम कौन से पैसों की बात कर रहे थे। टैंग मिंग कहता है, मैं उन्हीं रुपयों की बात कर रहा हूँ जो जैस्मिन मुझसे शर्त में जीत चुकी है, क्योंकि उसने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि तुम 10 राउंड से भी ज़्यादा राउंड तक दौड़ सकते हो और ये शर्त वो जीत चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आया हूँ। जैस्मिन कहती है, ब्रदर लिंग यून प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने ये शर्त लगाई थी। लिंग यून कहता है मुस्कुराते हुए, अरे तुम्हें ऐसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुमने शर्त लगाई, लेकिन तुमने इतने कम पैसे क्यों लगाए, क्या तुम्हें अपने ब्रदर के ऊपर भरोसा नहीं है। उसकी बात को सुनकर जैस्मिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और लिंग यून उससे कहता है, अगली बार जब तुम इस तरीके की शर्त लगाओ तो फिर तुम जितना चाहे उतना अमाउंट लगा सकती हो, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ उस शर्त को भी हम लोग ही जीतेंगे और ये लोग हार जाएंगे। जब वो ये सुनती है तो जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। टैंग मिंग कहता है, तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरा नाम टैंग मिंग है और तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते मेरे से, मैं इस हाई स्कूल के 4 मेजर डेलिक्वेंट्स में से एक हूँ, तुम इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते मेरे साथ। और ये बोलते हुए वो रो रहा होता है और इसके बाद एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। फ़ोन पे दूसरी तरफ से काउशन उससे बात कर रही होती है और वो कहती है, ब्रदर क्या आप जानते हैं जो आपका रिकॉर्ड था वो अब तोड़ दिया है हमारे स्कूल के एक इंसान ने जो मेरा ही क्लासमेट है। ये सुनने के बाद वो फ़ोन वाला बंदा कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये रिकॉर्ड बनाने में और मेरा ही सबसे ज़्यादा हाई रिकॉर्ड रहा है अब तक। काउसन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल था और स्पेशल फोर्स की मदद से आप आगे तक रिकॉर्ड बना पाए थे, लेकिन आपके रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला एक मोटा सा बंदा है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो भी अपनी लिमिट से भी आगे।
उसका ब्रदर कहता है अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि उसने अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू करके अपनी लिमिट को आगे तक पहुंचा लिया है। वो कहती है हाँ ये सब सच है और ये सब मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। उसका ब्रदर कहता है हाँ मैं समझ गया, उसका जो एक्सपीरियंस है उसकी बॉडी को ब्रेक थ्रू करने का वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, उस इंसान के ऊपर तुम नज़र रखना। काउसन कहती है ठीक है मैं उसके ऊपर नज़र रखूंगी। तभी काउसन के पास जैंगलिंग आती है और वो कहती है तुम इतनी देर तक फ़ोन पर क्या बात कर रही हो, चलो मेरे साथ सेकंड फ्लोर चलते हैं और वहाँ पर जल्दी से चल के कुछ खाते हैं क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। मुझे लगता है अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं यहीं मर जाऊँगी। काउसन कहती है ठीक है चलो जल्दी से चलते हैं और वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। और इसके बाद सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर टैंग मिंग ने जैस्मिन को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होते हैं। वहाँ पर काउसन और जैंगलिंग पहुँचते हैं। वहाँ पर वो दोनों लिंग्यून को देखते हैं और जैंगलिंग कहती है आखिर मैं अंधी क्यों नहीं हो गई, यहाँ पर लिंग्यून क्या कर रहा है, वो भी सेकंड फ्लोर पर। ये यहाँ पर खाना खाने के लिए आया है। तभी काउसन आगे जा रही होती है लिंग्यून के पास। वहीं जैंगलिन पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहती है तुम यहीं रुक जाओ काउसन। लिंग्यून थोड़ा सा फेस घुमाता है और वो काउसन को देखता है और वहीं टैंगमिंग भी काउसन को देख रहा होता है। काउसन उनके टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं दूर से जैंगलिंग ये देखते हुए अपने मन में कहती है अब पता नहीं काउसन क्या करने वाली है। एंड फ्रेंड्स इसके साथ ही एपिसोड यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे।